कैलोरी मैनेजमेंट के ऊपर, राइट। सो ये एक बहुत, और ये अक्सर हमारी ना बातचीत का, डेली बातचीत का, कन्वर्सेशन का ये टॉपिक हमारे बीच में रहता है कि यार कैलोरी 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 हम बहुत सुनते हैं, तो इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो आज हम ये सीखेंगे, राइट। एंड मैं ये देखना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो आज जुड़े हैं हमारे साथ, जिनको सिर्फ 1 महीना हुआ है या 1 महीने के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया है। तो कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स, अगर पॉसिबल है तो आप अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं। कैलोरी मैनेजमेंट, राइट। तो हम बेसिकली कैलोरी बहुत सुनते हैं और कैलोरी को एसोसिएट करते हैं किससे, कि कैलोरी जो है उससे हम मोटे होते हैं या हमको फैट हमारा बढ़ता है। तो जनरली कैलोरी का एसोसिएशन फैट से ज्यादा रिलेट हम करते हैं, राइट। और एक्चुअली डाइटरी टर्मिनोलॉजी में, डाइटरी फील्ड में कैलोरी इज अबाउट, कैलोरी एक एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। कैलोरी इज नथिंग बट जस्ट एन एनर्जी, राइट। और जो कि हमारे फिजिकल एक्टिविटी में, कैसे फिजिकल एक्टिविटी में यूज होती है, राइट। और हर किसी को एनर्जी चाहिए, चाहे आप किसी भी एज के हैं, किसी भी कुछ भी हाइट है, आपका वेट कितना है, दैट डजंट मैटर, एवरीवन रिक्वायर्स एनर्जी। और अगर हमको एनर्जी चाहिए तो हमें कैलोरी भी चाहिए, राइट। एंड मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा अबाउट कैलोरीज। नंबर 1, ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए कैलोरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि राइट अमाउंट में हमें कैलोरी लेनी जरूरी है, राइट। सेकेंडली, एज, सेक्स, साइज और हमारा एक्टिविटी लेवल, जो हम दिन भर की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और जो भी हमारा एक्टिविटी लेवल है, वो निर्भर करता है, वो डिपेंड करता है कि आपको एज एन इंडिविजुअल कितनी कैलोरी इनटेक करनी है, राइट। एंड जनरली हमको क्या करना चाहिए, हमको ऐसे फूड खाने चाहिए जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड है, राइट। हमको ऐसे फूड नहीं खाने चाहिए जो एम्प्टी कैलोरी हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो हमको न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेशन का, टेक्निकल डेफिनेशन। तो कैलोरी का जो डेफिनेशन है वो ये है, बेसिकली क्या होता है, कैलोरी इज अबाउट एनर्जी, राइट। इतना तो आप अभी तक समझ गए हैं कि कैलोरी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एनर्जी, और हमको बहुत सारी एक्टिविटी करने में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन कैलोरी को, जो एनर्जी है, उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, 1 ग्राम वेट को, 1 ग्राम वेट को या फिर 1 ग्राम वाटर को ना, उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कैलोरी होती है, इक्वल टू 1 कैलोरी, राइट। तो कैलोरी इज नथिंग बट 1 ग्राम वाटर को उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, जो भी टेम्परेचर है वाटर का उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसको हम कैलोरी कहते हैं, राइट। एंड कैलोरीज पर डे डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। वन इज हमारा जनरल हेल्थ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी, नंबर 2, हमारी फिजिकल एक्टिविटी क्या हम करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा सेक्स, हमारा वेट, मेल फीमेल अलग अलग कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हमारा बॉडी शेप भी डिपेंड करता है कि हमारी कैलोरी हमको कितनी रिक्वायर्ड है, राइट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो हमारा दिन भर की जो कैलोरी इंटेक होती है, जो एनर्जी होती है, राइट, सबसे ज्यादा 20% कैलोरी कहाँ यूज होती है मालूम है दोस्तों? वो 20% कैलोरी यूज होती है हमारी ब्रेन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी कैलोरी इंटेक आप करते हैं, 20% कैलोरीज आपकी ब्रेन में जाती है, ब्रेन को फंक्शन करने के लिए यूज होती है, दैट मीन्स एनर्जी। सेकेंडली, जो मेजर कैलोरी है, जो रेस्ट ऑफ द कैलोरी है, 20% को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द कैलोरी है, वो आपकी बेसिकली जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, व्हेन योर बॉडी इज एट रेस्टिंग स्टेज, उस वक्त आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, राइट। और जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, योर बॉडी इज एट रेस्टिंग स्टेट, तो उस वक्त क्या हम कर रहे होते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करने के लिए जो एनर्जी मतलब एनर्जी चाहिए, उसके लिए कैलोरी रिक्वायर्ड है। हमारी रेस्पिरेशन, हमारी जो ब्रीदिंग एक्टिविटी है,
उसके लिए कैलोरी रिक्वायर्ड है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसके लिए कैलोरी रिक्वायर्ड है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए इसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। तो BMR क्या है? BMR इज जब आप सो रहे हैं दिन भर, मतलब आप रात में सो रहे हैं, तो आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, उसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट अलाउ मी टू शो यू समथिंग। सो हमने ये एक कोट से हम स्टार्ट करते हैं कैलोरी मैनेजमेंट को, दैट इज वी आर व्हाट वी ईट, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली एंड इमोशनली एज वेल, बाय डेरिक रेंडाल। राइट, सो जो हम खाते हैं वो डिफाइन करता है कि हम कौन है फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। राइट, कैलोरीज आर द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फूड प्रोवाइड्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दिस इज जस्ट एन एनर्जी जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो आप अभी अपने स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है। ठीक है, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको अगर अपनी कैलोरी इनटेक कैलकुलेट करनी है कि आपको दिन भर में कितनी कैलोरी लेनी है फूड के थ्रू, राइट, या फिर ड्रिंक्स के थ्रू, तो आपको ये जानना होगा कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना है। तो वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके थ्रू आप अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो भी आपका मेन और वुमेन के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, राइट, मैं जस्ट एक बता देता हूँ। मेन के लिए जैसे 10 इंटू जो भी आपका वेट है उससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 6.25 मल्टीप्लाई करना है आपकी हाइट, दैट इज इन सेंटीमीटर्स, उसको माइनस करना है 5 से, और जो भी आपकी एज है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है, और 5 उसमें ऐड करना है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट निकल आएगा। और ये बहुत आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अगर आप अपने गूगल में BMR कैलकुलेटर डालेंगे, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका BMR आपको निकल के आ जाएगा। राइट, तो इस तरह से आप मेन और वुमेन का ये फॉर्मूला है। अदरवाइज अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली ये फॉर्मूला है। राइट, सो गोइंग बैक टू द थिंग। ठीक है, अब जनरली हमारा जो डेली इंटेक होता है, एक जो नॉर्मल इंसान होता है, ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग दिस कम्युनिटी, जो इस कम्युनिटी में नए हैं और जो 1 महीने से पुराने हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने कैलोरी मैनेजमेंट के ऊपर काफी अपने कोच से बातें सुनी हैं और उनकी बातें फॉलो कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आप कैलोरी मैनेज कर रहे हैं। राइट, लेकिन बिफोर ज्वाइनिंग दिस कम्युनिटी मैं आपको बताना चाहूंगा एक नॉर्मल इंसान कितनी कैलोरी इंटेक करता है दिन भर में। इट इज मोर देन 3000 कैलोरी हम इंटेक करते हैं। एंड आपको पता है कि आपको कितनी कैलोरी दिन भर में लेनी है? ऑन एन एवरेज हमको 1500 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है दिन भर अपने काम करने के लिए, हर चीज को, अपने काम को निर्वाह करने के लिए, हर काम को करने के लिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे आपका ऑफिस का काम हो या घर का काम हो, हर चीज को करने के लिए इन टोटालिटी इट इज ओनली 1500 कैलोरीज रिक्वायर्ड। बट दोस्तों आपको मालूम है कि आप नॉर्मल इंसान कितनी कैलोरी इंटेक करता है? मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है, लाइक इडली, डोसा, पोहा, सांबर, यही हम करते हैं। नॉर्थ इंडिया में आप चले जाइए तो छोले भटूरे, छोले कुलचे, नो, पूड़ी सब्जी, पूड़ी भाजी। ठीक है, साउथ में चले जाइए तो डोसा, इडली। सेंट्रल इंडिया में अगर आप देखें तो हर स्टेट्स का और हर कल्चर का खाना अलग अलग होता है। बट ऑन एन एवरेज हमारा जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो ये सारी चीजें जो मैंने बताई, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्ब्स है, एंड दिस इज फुल ऑफ हाई इन कैलोरी। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमको वो फूड खाना चाहिए जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड होना चाहिए, जिसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो आजकल हमारा मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है, वड़ा पाव हो गया, शीरा हो गया, तो ये न्यूट्रिएंट वैल्यू उसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सारे जो ब्रेकफास्ट हैं ये हाई इन कैलोरी है। तो ऑन एन एवरेज हम मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो 500 टू 700 कैलोरीज हम इंटेक करते हैं। 500 टू 700 कैलोरीज हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है।
चाय रोटी भी हम खाते हैं, राइट। फिर इसके बाद फिर हमारा जो लंच होता है, लंच हम अराउंड, ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड जब आप लंच करते हैं तो लंच का जो आपका जो थाली होती है वो समवेयर अराउंड आपकी 1000 कैलोरी होती है, 1000 to 1200 कैलोरीज होती है, राइट। तो मैं ये लेता हूं कि आपने मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट किया समवेयर अराउंड 600 कैलोरीज किया, जो नॉर्मल फूड है। फिर लंच आपने किया, दैट इज अराउंड 1000 to 1200 कैलोरीज, ठीक है। फिर हमने रात का डिनर किया, आपको मालूम है आपका रात का डिनर कितनी कैलोरीज है, वो भी समवेयर अराउंड 1000 कैलोरीज है। तो दैट मेक्स इट टू समवेयर अराउंड 2500 कैलोरीज आपने इंटेक कर लिया सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिला के। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। हम शाम को जब हमारी भूख एकदम पीक पे होती है तो सारे जो रेडी वाले होते हैं, गोलगप्पे वाले होते हैं, बर्गर वाले होते हैं, वहां भीड़ लग जाती है, राइट। और हम 4 से 5 बजे के दौरान यही सारी चीजें खाते हैं, या तो वड़ा पाव खाते हैं। तो अगेन वहां पे हमारी जो कैलोरी इंटेक हो जाती है वो 400-500 कैलोरी हमारा शाम का स्नैक का हो जाता है। तो कितना हो गया, हमने कितना कैलोरी खा लिया, अराउंड 3000 कैलोरी। अब दोस्तों हमने रात का खाना खाया है तो आइसक्रीम खाना तो बनता ही है, राइट, कुछ मीठा तो बनता है, राइट। तो अगर आप गुलाब जामुन खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, अगर आपने मेरा प्रीवियस जिसमें हमने सेशन में हमने न्यूट्रिशन लेवल के बारे में सुना था, उसमें मैंने दिखाया था कि आइसक्रीम में कितनी कैलोरी होती है। अगर आप 1 कप खाते हैं तो दैट इज समवेयर अराउंड 500 कैलोरीज। और कभी कभी तो हमारा मन नहीं भरता है, हम 1 से 2 कप खा लेते हैं, राइट। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने स्वीट खाया या फिर आपने आइसक्रीम खाया तो 500 कैलोरी वो हो गया। तो कितनी कैलोरी होगी, 3500 कैलोरी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया 1500 कैलोरी आपको चाहिए दिन भर में, और आपने कितनी कैलोरी इंटेक की, 3500 कैलोरी। तो ये जो बफर है कितना, 1500, अराउंड 2000 कैलोरी का जो बफर है, 3500 माइनस 1500 कितना हुआ, 2000 कैलोरी। तो ये 2000 कैलोरी मल्टीप्लाई बाय 30 डेज कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, समवेयर अराउंड 50,000 कैलोरी के बराबर। अगर मैं 2000 इंटू 60,000 कैलोरी, तो 60,000 कैलोरी पूरे महीने भर में आपने कहाँ डाली, अपने शरीर में डाली। तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑब्वियसली हम अनहेल्दी होंगे, हमको हेल्थ चैलेंजेस होंगे, और सबसे ज्यादा ओबेसिटी के शिकार होंगे। अगर ओबेसिटी हुई तो फिर तो हमने इनविटेशन दे दिया कि मुझे ये भी होगा, मुझे वो भी होगा, मुझे वो भी होगा, राइट। तो ये हमारा कैलोरी इंटेक हम इस तरह से करते हैं। लेकिन इस हेल्दी कम्युनिटी में हम ये सिखाते हैं, और इनफैक्ट आपके जो कोचेस हैं आपको कैलोरी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी बातें आपको बताई होंगी और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उसी को जब हम फॉलो करते हैं तो हम एक अपने आइडियल वेट पे पहुंचते हैं और अपनी हेल्थ को हम मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों एक चीज और मैं बताऊंगा कि आपने ठंडियों में देखा होगा, विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में हम ज्यादा खाते हैं। मालूम है क्यों, हम ज्यादा इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, राइट, हमको ज्यादा एनर्जी करती है। क्योंकि जब ठंडा होता है मौसम, एनवायरमेंट, जब वेदर जब ठंडा होता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि ठंडियों में मेरी भूख बढ़ जाती है, राइट, ठंडियों में तो खाने में बहुत मजा आता है। तो उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी आपके जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो जब आपकी एनर्जी आपको ज्यादा रिक्वायर्ड है तो आपको भूख भी ज्यादा लगती है, सिंपल। और वैसे ही जब गर्मी होती है, समर्स होता है, तो हम खाना कम खाते हैं, राइट। तो उस वक्त जब समर्स है, एनवायरमेंट वेदर जो है वो हॉट है, वार्म है, तो आपको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इसलिए हमें भूख कम लगती है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि हमारा हमारा जो एनर्जी है वो कैसे यूज होता है, राइट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ टिप्स जो आप नोट कर लीजिए। अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे तो आप अपनी कैलोरी को मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपका ब्रेकफास्ट होना बहुत जरूरी है। कई लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, राइट, तो ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कीजिए। और सेकेंडली स्नैकिंग जो हम करते हैं, माइंडलेस स्नैकिंग करते हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए। आप स्नैकिंग कीजिए, लेकिन हेल्दी स्नैकिंग कीजिए। और नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, 5 डेज अ मील हमें लेना है। क्यों 5 डेज अ मील लेना है, जब हम 5 डेज मील रेगुलर इंटरवल में कुछ कुछ खाते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ता है, उसमें हेल्प होता है। और जब हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो हमारी कैलोरीज भी बर्न होती है।
तो हमको खाना भी जरूरी है, बट दैट टू एट एक टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, हमको 5 बार खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट, हमको स्लो खाना चाहिए। क्यों स्लो खाना चाहिए? जब आप स्लो खाते हैं, राइट, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, राइट। जितना स्लो आप खाएंगे तो कैलोरी उतनी ज्यादा बर्न होगी। और दूसरी चीज ये भी है कि जब हम जल्दी जल्दी गल्प करते हैं मतलब निगलते हैं, तो हमारा जो स्टमक में जब फूड जाता है और वहां से सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में ये जाता है, मतलब टाइम लगता है पेट से ब्रेन तक मैसेज पहुंचने में, तो वो पता नहीं चलता है। और उसमें क्या होता है कि आप ज्यादा खाने लगते हैं। लेकिन अगर आप स्लो खाएंगे, राइट, तो आपके ब्रेन को बिल्कुल राइट मैसेज जाएगा कि आपका पेट भरा हुआ है। अदरवाइज क्या होगा, जल्दी जल्दी आप खाएंगे तो वो डिस्टेंस की वजह से, वो टाइम की वजह से आपको पता नहीं चलता है, और इसमें हम ओवर ईटिंग करते हैं। नेक्स्ट, हम रोज मॉर्निंग में जुड़ते हैं, आज हमारे साथ 200 प्लस लोग हैं, राइट। तो हमको एक्सरसाइज भी डेली बेसिस पे करना चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स का एक्सरसाइज या 30 मिनट्स का वॉक, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो जरूरी है। हमको पानी बहुत पीना चाहिए, ड्रिंक वाटर। आई थिंक आपके कोचेस ने आपको बताया होगा आपके वेट के हिसाब से कितना पानी पीना है, क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तब आपका तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। ये भी एक बहुत बड़ा टूल है। हम पानी पीना भूल चुके हैं, लेकिन जो लोग पानी रेगुलर पीते हैं और अपने बॉडी वेट के हिसाब से पीते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। दैट हेल्प्स इन कैलोरी मैनेजमेंट एंड रिड्यूस योर वेट। सेकंड, आप फाइबर रिच फूड खाइए, ठीक है। फिर जो आप प्रोसेस फूड लेते हैं उसमें आप लेबल चेक कीजिए। अगर आप लेबल चेक करेंगे कि शुगर कितना है, फैट कितना है, तो वहां भी आपको यू कैन चेक योरसेल्फ, आप अपना कैलोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर प्लेट्स, जो आपके घर पे प्लेट्स होती हैं जिसमें आप खाना खाते हैं, वो छोटी प्लेट्स लीजिए। वो छोटी प्लेट लेने का रीजन ये है कि हमारा जो स्टमक है ना, वो पाम साइज का ही है, इससे बड़ा नहीं है। तो अगर आप इतना ही पोर्शन का खाना खाएंगे उतनी ही आपको रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज ये है कि बड़ी प्लेट में क्या होता है, हमको लगता है हम कम खा रहे हैं तो हम और खाते हैं। अगर छोटी प्लेट में आपने अपना खाना लिया है तो आपको सफिशिएंट लगेगा, फुल लगेगा, राइट। नेक्स्ट, स्लो डाउन इन द सेंस, मैंने आपको बताया कि अगर आप खाने को स्लोली खाएंगे तो आपके ब्रेन में मैसेज जाएगा और आपका पेट भरेगा, आप एक्सेस ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, राइट। दूसरा नहीं, दैट इज 11th पॉइंट। जब शॉपिंग लिस्ट जरूर बनाइए। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं सुपरमार्केट में, डी मार्ट है, बिग बाजार है, सो मेनी है, तो अगर आपने पहले से लिस्ट बनाई है उस पर आपको स्टिक करना है। वहां जाके अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो हम कुछ भी अनाप शनाप चीजें खरीदते हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी है, जो कि आपके कोचेस आपको बार बार आपसे फॉलो अप करते हैं, आपके पीछे लगते हैं और आपको बताते हैं कि आपको राइट अमाउंट ऑफ स्लीप भी बहुत जरूरी है अगर आपको कैलोरी मैनेज करना है, ठीक है। अवॉइड, दूसरे लास्ट, आपको सोने से पहले एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले खाना नहीं खाना है या कुछ भी नहीं खाना है, सो दैट ये बहुत हेल्प करता है कैलोरी मैनेजमेंट में, राइट। तो ये टिप्स हैं जो मैंने आपको अभी बताया, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कैलोरी मैनेज आप कर पाएंगे। एंड एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। देखिए, अभी कैलोरी मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस कम्युनिटी में हम सभी जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, राइट, वो क्या कर रहे हैं, हमारा एक शेक होता है। दोस्तों, ये शेक जो है न्यूट्रिएंट डेंस ब्रेकफास्ट है, न्यूट्रिएंट डेंस है। इसमें बनाना में जितना पोटेशियम होता है वो भी है, दूध में जितना कैल्शियम होता है वो भी है, विटामिन ए है इसमें, एप्पल में जितना विटामिन सी होता है वो भी इसमें है, एप्पल के साथ हमें फाइबर भी मिलता है, प्रोटीन, हमको डेली बेसिस पे जितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी आपका इससे फुलफिल होता है। विटामिन ई जो कि हमको हेल्दी फैट से मिलता है वो भी इसमें अवेलेबल है। तो ये जो एक एक जो ग्लास आप पानी ये जो शेक पीते हैं आप, ये शेक न्यूट्रिएंट डेंस है और जिसमें आपको डेली बेसिस पे एज पर आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस के हिसाब से आपको जो सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए वो आपको इससे मिल जाते हैं। और आपको पता है इतना सब कुछ मिलने के बाद एक गिलास में कितनी कैलोरीज आप इंटेक करते हैं, ओनली 220 कैलोरीज।
जो एक ग्लास शेक आप पीते हैं, इट इज ओनली 220 कैलोरीज। तो आप कैसे अपना कैलोरी मैनेज कर सकते हैं? मॉर्निंग का आपने शेक लिया, दैट इज 220 कैलोरीज। फिर आपका जो लंच है, लंच आपका कितना होगा? जब आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं तो आपका जो लंच होता है समवेयर अराउंड 900 to 1000 कैलोरी का होता है। आपने उसमें करेक्शन किया, आपका कोच आपको हेल्प करता है, तो 900 to 1000 कैलोरी का आपका लंच होता है। फिर इसके बाद जो आपका डिनर होता है, वापस से आप शेक पीते हैं रात में, दैट इज हाउ मच? 220 कैलोरीज। तो इन टोटालिटी ये 3 मील जो आपने ली, मॉर्निंग की, लंच और रात का शेक, तो ये कितना हो गया? on an average it comes to around 1400 to 1500 calories, right? 220 shake हो गया plus 220, that comes to around 440 plus 1000 calorie अगर आप lunch कर रहे हैं तो that comes around 1400 calories, around 1500 calories। और आपने मिड में स्नैकिंग की, दैट इज आपने फ्रूट लिया, दैट कम्स टू अराउंड 100 to 125 कैलोरीज। चलो एवरेज ले लो 150 कैलोरी, 125 to 150 कैलोरी आपका फ्रूट हो गया। और फिर जो इवनिंग में आपने हेल्दी नट्स खाए, स्प्राउट्स खाया, फ्रेश पिया, राइट? तो वो आप समवेयर अराउंड 150 कैलोरीज के आसपास आप ले लीजिए। तो इन टोटालिटी आपकी कितनी कैलोरीज इनटेक हो गई? समवेयर अराउंड 1800 कैलोरीज के आसपास आपने इनटेक किया, 1700 to 1800 कैलोरीज। लेकिन इस कम्युनिटी से ज्वाइन करने से पहले आप कितनी कैलोरी खा रहे थे? मोर देन 3000 कैलोरीज। लेकिन जब आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं तो आपका कैलोरी मैनेज होता है, आप 1800 कैलोरीज के आसपास ले रहे हैं, और आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज नहीं मिल रही है। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब यह है, हम जंक फूड खाते हैं, दैट इज एम्प्टी कैलोरीज, राइट? एम्प्टी कैलोरीज हैं वो बेसिकली, क्योंकि वो अनहेल्दी कैलोरीज कह लीजिए। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब है अनहेल्दी कैलोरीज, उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं है, इट इज ओनली ग्लूकोज एंड शुगर एंड फैट, राइट? तो जब आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़े, आपने कैलोरी को मैनेज किया, आपने मॉर्निंग शेक लिया, आपने इवनिंग शेक लिया, और आपको सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिले। और इसके साथ साथ जब आप मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं तो आप कुछ कैलोरीज को बर्न भी करते हैं। मॉर्निंग में अराउंड 150 to 200 कैलोरीज आप बर्न भी करते हैं। तो अगर आप ये चीजों को फॉलो कर रहे हो तो आप अपने आइडियल वेट पे पहुंचोगे, दैट्स फॉर श्योर, राइट? और सिर्फ आपका आइडियल वेट नहीं आएगा, चाहे आप पतले हैं, चाहे आप मोटे हैं, व्हाटएवर, आइडियल वेट पे आप पहुंचेंगे। और जब आप आइडियल वेट पे पहुंचेंगे तो आपकी मसल्स भी ग्रो होगी, राइट? क्योंकि यहाँ पे हम सिखाते हैं कि आपका वेट तो रिड्यूस होता है या फिर आप वेट गेन करते हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी मसल्स भी ग्रो होती है। और यही फूड लेके, यही कैलोरी मैनेज करके मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने मेरा क्या रिजल्ट मिला है मुझे, वो आप देखिए। एंड ही इज मी। एंड ये जब मुझे कैलोरी के बारे में नहीं पता था, कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता था, इतना अच्छा ब्रेकफास्ट और डिनर के बारे में नहीं पता था, तो मेरी हालत क्या थी। और जब मैंने ये लेना स्टार्ट किया और मेरे कोच ने मुझे गाइड किया कि कैलोरी को कैसे मैनेज करना है, सो दिस इज मी। सो ऐसा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आप भी कर सकते हैं जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कैलोरी मैनेजमेंट। दिस इज मेरी तरफ से आज के लिए इतना है। सो आई होप कि आपको कुछ नया मिला होगा, आपने नोट डाउन किया होगा, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली, एंड ओवर टू यू मानिक सर। थैंक यू प्रकाश सर, थैंक यू राजेश सर, थैंक यू पंडित सर, थैंक यू। यस, so थैंक यू सो मच सर। हम लोग एक बार जोरदार क्लैप करेंगे वैभव सर के लिए, उन्होंने बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन दी है। सो थैंक यू सो मच सर। यस, सो आज का सेशन खत्म नहीं हुआ है और हमारी स्टोरीज भी बाकी है। और अगर आज किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी रहेगी तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम पूरा फैमिली आपको एक साथ विश करना चाहते हैं। ओके, सो कौन एक्साइटेड है? जब तक मैसेज आता है तब तक कौन एक्साइटेड है खुद की स्टोरी शेयर करने के लिए कि जिन्होंने कैलोरी मैनेजमेंट करके उनका अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है? नए लोग में से कोई बात करना चाहेगा? अगर नहीं तो मैं डायरेक्टली आपको, क्या बोलते हैं स्कूल में कैसे उठाते हैं, चलो आप उठो बात करो, वैसे मैं उठाने वाला हूँ। ओके, सो कोई एक्साइटेड है जिसने कैलोरी मैनेज किया है? तेजस पाटिल के पास जाते हैं हम लोग सर। तेजस पाटिल सर। यस तेजस सर। Hi sir, good morning.
गुड मॉर्निंग सर, आप आपकी कैलोरीज कैसे मैनेज करते हो? सर अभी जैसे सर ने बताया कि अफ्रेश वगैरह है मेरे पास, मैंने शेक अभी नया लिया नहीं अभी तक, क्यों सर? तो वो भी लूंगा। अभी ये स्प्राउट्स वगैरह लेता हूँ, सुबह एप्पल खाता हूँ, और लंच में भाकरी रहता है, चटनी रहता है, सब्जी रहता है। ओके, तो तो पहले आपने शाम को, शेक स्टार्ट किया था? सॉरी, शेक स्टार्ट किया था पहले आपने? शेक स्टार्ट किया था, एक सेट लिया था मैंने 20 डेज का, उसके बाद अभी नया तो लिया नहीं है, वो भी लूंगा मैं। आपके कोच का नाम सर? ऋतुजा। पूजा। यस। और आप कहाँ से हो सर? मैं कल्याण से। कल्याण से, ओके। तो यस। देखिए सर, आप स्प्राउट्स खा रहे हो गलत नहीं है, लेकिन सर ने बताया कि कैलोरी मैनेजमेंट में हमारी जो शेक रहता है, हमारा जो ब्रेकफास्ट रहता है, उसके अंदर कम कैलोरीज में हाई न्यूट्रिशन रहता है, राइट? और उसको बनाने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगते। यस यस। आइडियल ब्रेकफास्ट है हमारा, सो आपको वही फॉलो करना है, आपका अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपको पता हम लोग एज अ कोच आपको सबको क्यों गाइड करते हैं? क्योंकि हम लोग ने भी ऐसा दिमाग लगाया, उसकी वजह से हमारा रिजल्ट आने में प्रोसेस लेट हुआ था। लेकिन आप वही करोगे ना, मतलब आपका कोच बता रहा, अगर आप उसके बराबर उल्टा करोगे तो 100% आपका रिजल्ट भी स्लो आएगा, नहीं भी आ भी नहीं सकता। इसलिए कोच बता रहे, क्योंकि उसने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो उसका भी रिजल्ट आया, उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन आया, इसलिए वो आपको बता रहे। ओके, सो आपको अभी ये सेशन खत्म होते ही आपके कोच को फोन करना, बोलना कि मुझे वापस से मुझे आइडियल ब्रेकफास्ट चाहिए। ओके, आप स्नैक्स में स्प्राउट्स खा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, सो थैंक यू सो थैंक मच। यू। आप आइडियल ब्रेकफास्ट की जो कंसेप्ट है वो समझिए तेजस। ओके, व्हाई वी आर रिकमेंडिंग आइडियल ब्रेकफास्ट। ओके, लोग पता नहीं क्या वो अपना ही दिमाग चलाते हैं। यहाँ हम लोग लोगों को गाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको बैलेंस न्यूट्रिशन जाना चाहिए शरीर में। ओके, ये सब नुस्खे हैं ना जो दादाजी के दादी के, सब हमने पहले कर चुके हैं। यहाँ हम लोग लोगों को बोल रहे हैं कि फॉलो, जो आपका कोच बोल रहा है वो आपको फॉलो करना है। ओके, थैंक यू सो ओके। मच। सो किसी का बर्थडे नहीं है आज, नो प्रॉब्लम। हमारे लास्ट 21 डेज सीजन के विनर रह चुके थे, विनर कैटेगरी में थे, टॉप 3 में थे, तो पिंकी मैम हमारे साथ है। सो पिंकी मैम, आप हैंड रेस कर सकते हैं? पिंकी मैम, आप हमारे साथ हो? मानिक सर उनका वीडियो बंद है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो और कोई एक्साइटेड है या फिर इस लास्ट वीक में उसने स्टार्ट किया है हमारे फैमिली के साथ और उसका अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको कुछ पॉजिटिव चेंजेस मिले हैं, ऐसे कोई है? यस यस यस, विनीता पवार करके हमारे साथ। यस विनीता मैम, आप बात कर सकते हैं? यस, आप अनम्यूट कर दीजिए। आपको आवाज आ रहा है मैम? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग आगे जाएंगे, उनका कुछ नेटवर्क का आई थिंक चैलेंज आया है। सो समिता पवार है हमारे साथ, समिता पवार। ओके, वो भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। सब कैलोरी मैनेजमेंट करने के लिए चले गए क्या? हम लोग शर्मिला मैम से मानिक पूछते हैं, उन्होंने पहले क्या वो ब्रेकफास्ट में खाते थे, कैलोरी उनकी कैसे मैनेज करते थे पूरे दिन भर की, और हर्बल लाइफ से हमारे इस प्लेटफॉर्म से, इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद उन्होंने कैलोरी मैनेजमेंट कैसा किया, ये हम लोग जानते हैं उनसे। ये शर्मिला मैम, शर्मिला मैम कहाँ पे है? शर्मिला मैम की स्टोरी है ऐसे कि पूरा उसमें आ जाता है, कैलोरी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, अच्छी हैबिट, सब कुछ आ जाता है। यस मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। पहले चाय और बेकरी प्रोडक्ट्स खाती थी, पूरी भाजी इडली जो नॉर्मल अपना इंडियन ब्रेकफास्ट रहता है वो खाती थी। तो पता नहीं था, बिल्कुल कैलोरी के बारे में जीरो नॉलेज था
कितना जा रहा है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं पता था। तो वो वजह से एक्सेस वेट हो गया, फिर घुटनों में दर्द, नीज एंकल में दर्द, ऐसे सब, फिर आलसीपना, उठना नहीं जल्दी, पूरी लाइफस्टाइल बिगड़ गई थी पूरी। मीन्स एक टाइम ऐसा लॉकडाउन में आ गया कि अभी कोरोना अगर हो गया तो मैं तो जीऊंगी ही नहीं, ऐसे प्रॉब्लम हो गया था। सो आई वेंट इनटू डिप्रेशन ऑलमोस्ट कि अभी क्या करूं कम करने के लिए वेट। तो फिर सुप्रिया मैडम मिली, वो भी मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि थर्ड टाइम मेरे लाइफ में हर्बल लाइफ आ गया है। पहले 2 बार मैं ले चुकी हूँ, लेकिन पहले ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं था, तो कैलोरी कैसे मैनेज करना, कुछ भी, वेट डाउन हो गया था मेरा, ऑलमोस्ट 32 केजीज मैंने लूज किया था सेकेंड टाइम। लेकिन फिर वापस मैं कंटाल के छोड़ गई, फिर पता नहीं कैसे मैनेज करना है और क्या खाना है उसके बाद में। नो नॉलेज एब्सोल्युटली, क्योंकि वो लोग प्रोडक्ट हाथ में देते थे, लेकिन ये सब नॉलेज नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था, और नो एक्सरसाइज। जो भी थोड़ा बहुत मैं वॉक करती थी उससे कुछ फायदा नहीं होता था मेरे को, तो रिवर्स हो गया मेरा वापस। तो जब सुप्रिया मैडम ने मेरे को कांटेक्ट किया, तभी मैंने बोला मेरे को हर्बल लाइफ लेना ही नहीं है, आप मेरे घर पे भी नहीं आना, आप मेरे को कॉल भी नहीं करना, मेरे को बिल्कुल लेना नहीं है। तो वो बोलती है मैं आपको प्रोडक्ट लेने को नहीं बोल रही हूँ, आप नहीं लेना, लेकिन एटलीस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे तो आ जाओ, कैसे है प्लेटफॉर्म क्या देखो। तो ऑलमोस्ट 3-4 डेज मैंने देखा, फिर 5th डे कुछ मैंने उनको फोन किया, क्योंकि मेरे को ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा लगा कि कोई तो मेरे साथ में है, आई एम नॉट अलोन इन दिस जर्नी। क्योंकि जो आदमी फैट रहते हैं, ओवरवेट रहते हैं, वो बहुत कंटाले हुए रहते हैं सब कुछ ट्राई करके, ये वो, लाइम जूस, वॉक, साइकिलिंग। मेरे घर में मैंने वो सब मशीन्स भी लाया था, मसाजिंग मशीन, स्टोनिंग मशीन, फिर मेरा वॉकर भी है, सब कुछ था मेरे पास, कार्डियो का मशीन। लेकिन फिर एक टाइम आता है कि हम लोग थक जाते हैं। अभी ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि रोज हम लोग सब जन इतने लोगों से जुड़ गए हैं, सो देर इज अ एक्साइटमेंट, जल्दी उठो करो, इज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। 8:30 तक मैं कुछ नहीं करती हूँ एक्सेप्ट दिस प्लेटफॉर्म, जो 2 hours आई गिव फॉर माई ओन सेल्फ। और अगर हम लोग ये 2 घंटे नहीं देते तो फिर डॉक्टर का स्टेप चढ़ना पड़ेगा, हमको अनहेल्दी हो जाएंगे। लकीली मेरे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बीपी बोलो या, लेकिन मेरे को मालूम था कि अभी स्टार्ट हो जाएगी ये प्रॉब्लम। सो बिफोर आई टुक दिस प्रिकॉशन, क्योंकि जरूरी है प्रिकॉशन लेने। जब बॉडी बिगड़ जाती है, सब प्रॉब्लम तो रिवर्स होना बहुत मुश्किल है। बेटर हम लोग हेलमेट पहने एक्सीडेंट के पहले। यस, तो राइट किस- मैम। तो आपको कैलोरीज के बारे में किधर से पता चला? आपको पहले से पता था कि इस प्लेटफॉर्म, इस कम्युनिटी से आपको पता चला? एक गुलाब जामुन में 250 कैलोरीज है, जिंदगी में पता नहीं। और मैं अगर किसी को बताती तो वो बिलीव ही नहीं करते हैं। आजकल मैं बताती हूँ सबको कि हम लोग 2 तो गुलाब जामुन खाते ही हैं, एक तो कोई खा के रुकता नहीं। वाटी में किधर भी जाएंगे हम लोग 2 तो रहते हैं शादी में, तो फिर इतना वर्कआउट करना, उससे बेटर है हम लोग ना खाएं। और गुलाब जामुन के बाद आइसक्रीम भी रहते हैं ना मैम हाँ, शादी में? ये वो भी खाते हैं, एक ही 2-2 वाटी लेके जाते हैं, 2 गुलाब जामुन। हाँ। इतना मीन्स इतना कुछ रियलाइज ही नहीं हुआ कभी कि नहीं खाना है, और शादी कैलोरीज है। कभी खाए ही नहीं, ऐसे खाते हैं शादी में जाते तो? लाइफ हाँ, में कोई भी खाना खाया ही नहीं, ऐसे खाते हम हैं। लोग 500-1000 रुपए डालते तो वसूल भी तो करना है ना। हाँ, तो 500-1000 का पैसा डाल के हम लोग 3 से 4000 कैलोरीज इंटेक करते हैं। और वर्कआउट तो का कुछ पता नहीं, तो वो चढ़ ही जाते, चढ़ते ही जाते, कम होने का नाम ही नहीं। मेरा और इस जिंदगी में ग्राफ ऐसे ऊपर ही था, फर्स्ट टाइम अभी हर्बल लाइफ की वजह से वो नीचे आ गया, फर्स्ट टाइम। तो इसका मतलब है आपने पहले भी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन लिया था, लेकिन आपको कम्युनिटी सपोर्ट नहीं था, और Yes. उसके साथ साथ आपको नॉलेज नहीं था हम लोग अंदर क्या डाल रहे हैं हमारे शरीर में, और उसको कैसा मैनेज करना है। तो इसी का, इस कम्युनिटी का यही इम्पोर्टेंस है कि हम लोग आपको सपोर्ट दे रहे हैं लाइफ टाइम, तो आपको जो बॉडी है वो कैसे यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, और हमें डिसीज फ्री कैसे जीना है। हमें पता है कि स्प्राउट से भी अच्छा मिलता है, ओट्स से भी अच्छा मिलता है, लेकिन उसका टाइम क्या है खाने का, वो कभी खाना है। हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं न्यूट्रिशन जो मॉर्निंग को, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें क्या है,
ओके, तो ये जो आपको कोच जो भी आपको बोल रहे हैं 20% एक्सरसाइज और 80% न्यूट्रिशन के लिए, उसके साथ वो बोल रहे पानी का कितना पीना है, नींद कितना लेना है, वो सही तरीके से आप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो जर्नी है फैट लॉस की वो हेल्दी हो जाएगी. ओके, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग योर Thank एक्सपीरियंस. you all coaches. Thank you for the platform and for all of you for your support. यस मैम, और आप आज बहुत अच्छे दिख रहे हो, टी शर्ट आपको जज रहा है मैम. यस Thank you, sir. यस यस, वेलकम मैम. सो और कोई उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा हमारे साथ, जिन्होंने मतलब एक वीक भी स्टार्ट किया, लेकिन जैसे 21 डेज में हम लोग आपको बताते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट क्या लेना है, आपको कैलोरीज किस तरह से मैनेज करना है, तो उसकी वजह से किसी को हल्का फील हो रहे हैं. यस सर, यस. और है पल्लवी देशपांडे जी, वो उनका काम है लोगों को कैलोरीज ही खिलवाना. ओके, अच्छा. हाँ, पल्लवी, उनसे यस यस, कल हम लोग उनसे हम लोग स्टोरी काम ली. कर. हाँ, यस पल्लवी मैम. आम्ही पल्लवी देशपांडे वसईला राहते मी. तुम्ही फेमस आहात या माझं हेच प्लेटफॉर्म काम आहे. वर. हाँ, आपको नाम का इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है आपको. ओके, आपको शर्मिला मैम को, लेकिन आपने कैसे 25 केजी जो कम किया है उसमें कैसे कैलोरी मैनेज की वो आपको बतानी है. उसमें एक दिक्कत हुई कि इनिशियली आपको शुरुआत में. ओके, वो बताइए. नाही, मला काही प्रॉब्लेम नाही आला. मी असं काही वेगळं काही केलं नाही, रोजचं होत गेलं. म्हणजे आणि कोचनी दिलेल्याप्रमाणे मी ब्रेकफास्ट घेतला. सुरुवातीला 2दा घेतला मी शेक, आता मी एकदाच घेते सकाळी. आता तुम्ही मेंटेनन्स प्रोग्राम मध्ये आहात. ओके, त्यामुळे आता लोक विचारतात, अगं तू इतकी बारीक कशी झालीस, आता बास झालं, आता नको करूस, तू पहिलीच छान दिसत होतीस, साड्या चांगल्या दिसत होत्या, आता बारीक झालीस खूप, एवढी नको होस, आता बास. असे सल्ले नाही, येतात, मला फुकटचे सल्ले येतात असे. हो हो, किती जण ओळखत पण नाहीत, म्हणजे तू नव्हतीस अशी, अगं तुला मी ओळखलंच नाही, किती बारीक झालीस, काय केलंस वगैरे सगळं विचारत असतात. त्या दिवशी मी विरारला गेले होते, तर तिथे एक ज्वेलर्सच्या दुकानात म्हणजे मैत्रिणी बरोबर गेले होते, मला काही घ्यायचं नव्हतं. मग त्यांनी विचारतात बघितलं, ते इथला वेगळी गोष्ट वसईला आहे मॅडम. त्यांनी मॅडम लगेच मॅडम विचारतात ती वेगळी गोष्ट आहे. हा, कसे तुम्ही कॅलरी मॅनेज केल्यात ते सांगा. तुमच्या आहारातल्या कॅलरीज आमच्या इतर पार्टिसिपेंट्सला कळू देते, उनको समझने दो. आपने कैलोरी कैसे मैनेज की दिन भर की, पहले वेट कम करते वक्त. कॅलरीज कोचने दिल्या त्याप्रमाणेच केलं मी, कोचने वेगळं काही केलं नाही. दिलं, कोचने दिलं ते पण तुम्ही फॉलो तेवढं केलं ना. केलं, पण ते बाकी नाही, फॉलो केलं. कोचने काय दिला माझ्या घरात तुम्हाला, कोचने काय डाएट प्लॅन दिला, 6 मील प्लॅन दिला, तो सांगा. आता तो माझ्या लक्षात नाही, तो माझ्या अद्वैत कडे ते सगळं, मला मी वय नाही. तुम्ही फक्त खायचं काम केलं, दिलेलं खायचं पुढ्यात. स्वतः मी बनवतेच ना, पण म्हणजे पुरणपोळी आहे, मोदक आहेत, आता संक्रांतीला तिळगुळ झाला, गुळपोळी हे झाली. खाल्लं तुम्ही तेव्हा ना वेट कमी करताना? नाही, मी फक्त तो थोडस. आणि आम्ही कसं आमच्यात कसं गोड म्हणजे अगदी मेन, गोड प्रत्येक ह्याला सणाला गोड पाहिजे, आणि आम्हाला इतकं गोड खायची सवय, म्हणजे गुलाबजाम एकच खायचं नाही, ते असे 7-8 खाल्ल्याशिवाय समाधान नाही. पुरणपोळ्या गाजरचा हलवा पण 4-5 आवडतो ना मॅडम पुरणपोळ्या. तुम्हाला? मी केलाच नाही, 2 वर्ष मी गाजर हलवा घरी केलाच नाही. गाजर गाजर हलव्यासाठी जे आणतो, गाजर घरी कोथिंबीर येतात पण खातो मी साखर रोज. येत नाही. हा नाही, मी इतका चहा प्यायचो ना, खूप चहा प्यायचो, मला महिन्याला 5 किलो साखर लागत होती 3 माणसांना. आता अजिबात सर्वांचा चहाच बंद केला. म्हणजे आपली लाईफस्टाईल झोन फॅमिली सगळे साखर कारखाने बंद पाडणार आहे. हो, म्हणजे 5 किलो साखर आम्हाला लागायची, आता अजिबात साखरच नाही. म्हणजे जेवणात थोडीशी आपण काय घालतो तेवढीच, म्हणजे गुळ जास्ती असतो, साखर. पण म्हणजे असं छान झालं, म्हणजे मिस्टरांचं वजन पण 3 किलो वजन कमी झालं. त्यांना आता शेक देत नाहीये, नुसतंच अफ्रेशच देते. पण चहा बंद झाला. आमच्याकडे चहा रात्री 2 वाजता उठून जरी चहा प्यायचा म्हटलं तर आम्ही चहा पित होतो. ऑर्डरचं काम चालू असलं की चहा, मध्ये कंटाळा आला, झोप आली की चहा, आणि ते म्हणजे आपण असं मोठे कप चहा.
येस, म्हणजे छोटा आपण कप नाही हेल्दी चहा. फूड, हा मॅडम, हेल्दी फूड आपण स्टार्ट केलं, हेल्दी कम्युनिटी सोबत आलो, खूप ते खूप आपले छान झालं. बाकीचे खर्च पण वाचतात ना. हा, आमच्या बेकरी आयटम होते, फरसाण होतं, सगळं होतं. आता ते काहीच आणत नाही. आता काकडी, टोमॅटो, बीट आणि गाजर, अरे वा. पालेभाजी हे सगळं असतं घरात. मी 2-2 किलो तर गाजर आणते, पण ते कच्चं खाण्यासाठी. गाजर हलवा नाही. मी 2 वर्ष गाजर हलवा केलाच नाही. ती कारण सर केला की इतका खाल्ला जात नाही. डोसा भरपूर खाल्ला जातो. मॅडम बोलतात त्या फक्त त्यांच्या मिस्टरांना ऑफरेशच देतात, म्हणजे त्यांना स्वतःला फक्त हेल्दी व्हायचंय, मिस्टरांना हेल्दी नाही व्हायचंय. नाही, ऍक्च्युली नाही, त्यांना काही झालं तर चालेल का? नाही, त्यांची काळजी घेते ना. त्यांना इतर चांगलं खायला देते. त्या वेळच्या वेळेला उठत नाही. त्यांचं जरा तब्येत बरी नाहीये. मग त्या वेळच्या वेळेला उठणं नाही तब्येतीसाठीच आहे ना, रिकव्हरीसाठीच आपलं न्यूट्रिशन हो. स्टार्ट करायचंय. हां. मग ते कधी लवकर उठत नाहीत ना. मग दुपारी जेवायच्या वेळेला उठणं, परत झोपणं. आपण त्यांच्या वेळच्या वेळेला त्यांचं वेळेनुसार द्या, टाईम टू टाईम त्यांच्या खाणं. वेळेनुसार स्टार्ट करा, हळूहळू ओके. प्रोसेस मध्ये टाका त्यांना. ते हां. दुपारी ज्या वेळेला उठतात त्यावेळी 1 तासाने शेक द्या. ओके. हां, मग आम्ही पितो तेव्हा त्यांना देते करून. तेव्हा देते. आमच्या वेळेत ते उठले तर देते. मग मुद्दाम वेगळं नाही करत. उपाशी ट्राय नाही ओके. ना ठेवत सरांना. आ? तुमच्या वेळेस जर उठले नाही तर नाही, उपाशी उपास ठेवत नाही. नाही. जेवण असतंच. म्हणजे सगळं अगदी जेवण, व्यवस्थित जेवण असतं. आपला शेक हेच जेवण आहे. उठल्याच्या नंतर सर सांगतायत ना, तसंच ते सर किती पण वाजता उठू द्या, त्यांना पहिल्यांदा शेक द्या. ओके. 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 हो. यस, थैंक यू सो मच। पंडित सर, हमारे यहाँ कल्पना मैम है, सो उनका क्वेश्चन उन्होंने चैट में लिखा है, तो हम लोग उनसे बात करेंगे। यस कल्पना मैम, सॉरी कल्पना स्लैश वैभवी करके है, सो हमारे साथ है आप कल्पना मैम? नहीं है, नहीं। सर उनका क्वेश्चन है, सर जितना एक्सरसाइज हम कर रहे हैं मॉर्निंग में, क्या वो काफी है पूरे दिन के लिए? उनका क्वेश्चन आया है। यस, तो वो सुनने के लिए है क्या यहाँ पे पहला? क्वेश्चन डालेंगे पहले मैम। ओके, तो सभी के लिए है कि 20% एक्सरसाइज। ओके, आपके हिसाब से जो आपका टाइम मिले उस टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए टाइम ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हम लोग आधा घंटा सुबह की एक्सरसाइज करें वो अच्छी रहती है। ओके, तो दिन भर आप और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आप क्या फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम है तो बाद में भी आप कर सकते हैं आधा 1 घंटा निकाल के एक्सरसाइज। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी आधा 1 घंटा, जिसका बिजी शेड्यूल है उसके हिसाब से हमारा जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी हम लोग फॉलो करते हैं, 20% एक्सरसाइज 80% न्यूट्रिशन। एक्सरसाइज का पार्ट 20% ही है। आप दिन भर क्या खाते हो, कितना खाते हो, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, आपकी खाने की साइज, आपकी खाने के में न्यूट्रिशन क्या है और आपकी खाने की क्वालिटी क्या है उसके ऊपर। ओके और वाणी। सबसे बेस्ट सर की कैलोरी बर्न करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन कैलोरी सेव करने के लिए टाइम नहीं लगता है। यस, कैलोरी सेविंग इज इजी, कैलोरी बर्निंग हार्ड है, क्योंकि उसके लिए वर्क देना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ती है। तो आप कैलोरी सेव मीन्स कम खा के कैलोरी सेव जल्दी कर सकते हैं। ओके, वो इजी रहेगा। थैंक यू सो मच। सो हम लोग आज की लास्ट स्टोरी लेंगे। सो पुष्प प्रिया मैम हमारे साथ है। यस मैम, अनम्यूट कर दीजिए आप। और आपको पता है मानिक, हमने वीडियो निकाला है और ऐसी टेक्नोलॉजी की है अभी कि जो वेट लॉस पार्टिसिपेंट्स है ना, उनका वीडियोस बंद रहेगा तो लिंक ऑटोमेटिक जाएगा और उनके पॉइंट जो है वो माइनस होने वाले हैं। ओके, Yes, ऑटोमेटिक। तो एलिजिबल होते हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि उनके डेली 20 पॉइंट्स माइनस मीन्स जो 1 पॉइंट है वो माइनस होते जाएगा जिनके वीडियोस बंद है। तो ऑटो कनेक्ट किया है हमने लिंक को। ओके, यस, थैंक यू सर फॉर अपडेट। यस पुष्प प्रिया मैम, आपको आवाज आ रहा है हमारा? यस सर। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो मैम, आप कहाँ से हो, आपके बारे में हमें बताइए। हाँ, बहुत मैं दिन हम पुष्पा आपसे बात श्रीवास्तव नहीं बात की कर रही हमारी हूँ, फैमिली। खोपोली से बात कर रही हूँ मैं। और मैं मेरा अभी 6 मंथ हो गया है इधर ज्वाइन हुए प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन होके 6 मंथ्स हुआ है कि हमारा
प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के बाद आपने जो आपकी हैबिट चेंज की उसको 6 मंथ्स हुआ है, हाँ, वो भी है। मतलब दोनों एक साथ किया है ना। नहीं तो कुछ कुछ लोग ऐसे आते कि हमारा क्या बोलते हैं हर्बल लाइफ के साथ बहुत दिन से है, लेकिन Yes. स्टार्ट मतलब 2 साल के बाद 3 साल के बाद किया। यस मतलब जैसे 6 मंथ में हुई थी तो मेरे शुरू में मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि इसको कैसे फॉलो करना है। डाइट प्लान थी लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा जा रहा था, मतलब उतनी क्वांटिटी में नहीं मैं ले रही थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे मैं मीनाक्षी मैडम और निधि मैडम इन सब से बात करती थी तो धीरे धीरे सब समझ में आता था और फिर कैलोरी मैनेज करने लगी तो फिर मेरा वेट भी थोड़ा कम होने लगा। अभी कितना टोटल वेट कम हुआ है आपका? पहले मेरा 80 था, अभी 75 हो गया। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट। और आप बाय प्रोफेशन क्या हो मैम? नहीं सर, मैं हाउस वाइफ हूँ। अरे वाह, तो फैमिली में जितने मेंबर्स सब शेक लेते हैं? नो सर, अभी तो मैं ही लेती हूँ और मेरे बच्चे लेते हैं डायनो शेक। अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट। सो सबको स्टार्ट करने का इरादा है? हाँ सर, इरादा तो है। इरादा तो है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, राइट? ये प्रॉब्लम हो रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है पता है आपको? मेरा वेट कम करना। यस, शर्मिला मैम की स्टोरी सुनना और शर्मिला मैम की Yes, स्टोरी sir. सुनाना। यस सर, यस, अपना खुद का रिजल्ट निकाला और उनको बोलने का। उनको दिखाने का। और सबसे बेस्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सभी फैमिली मेंबर्स अभी शेक फ्रेश लेते हैं ना। अगर किसी को मन चाह कि नहीं मुझे सुबह सुबह क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट अपना ट्रेडिशनल ऑमलेट पाव चाहिए, मिसल पाव चाहिए, तो हम लोग वही बोलते हैं कि यस आपको सर, चाहिए तो आप खाओ, हम लोग हमारा शेक पीते। यस। और आप हाउस वाइफ हो ना, तो अगर आप शेक बनाते हो और शेक सभी घर वालों को पिलाते हो ना, तो आपका बर्तन धोने का खर्चा भी कम होता है और टाइम भी सेव होता है। यस सर। पता है, एक एक ब्लेंडर या फिर एक शेकर कप लेके आने का, बाकी सब हर्बल लाइफ आपको प्रोवाइड करती है। बस ना कोई बर्तन, ना कोई कढ़ाई, कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं। बर्तन धोने का साबुन नहीं, सिर्फ लिक्विड लेके आने का, ब्लेंडर धो डालने का। कितना इजी है ना, टाइम सेव करती है हर्बल लाइफ। यही टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो आपकी कैलोरी सेविंग के साथ, वर्कआउट करने के लिए, कुछ एडिशनल आपकी जो हॉबीज है वो क्या बोलते हैं अच्छी फॉलो करने के लिए, राइट? फॉलो कर सकते हैं। यस, तो ये हमारी फैमिली है जो आपको एक एक नुस्खे देंगे हर रोज। अभी देखो ना, हमारे फैमिली में मोर देन 250 पर्सन थे, लेकिन अभी 160 है और उसमें से मोर देन 70% का वीडियो ऑफ है। तो जैसे सर ने बताया कि हमने जो जूम लिंक का जो पेड वर्जन है, प्रीमियम वर्जन है, वो लिया है। जिसका जिसका भी वीडियो ऑफ है, ऑटोमेटिकली उसको कोच को वो पता चलने वाला है। और उसके अगर उसने 10 kg भी 21 डेज पार्टी चैलेंज में अगर कम किया, फिर भी उसका वीडियो ऑफ रहता था, तो उसके पॉइंट्स कम हो जाने वाले। तो ऑब्वियसली वो 10 kg लूज करके भी वो विनर नहीं हो सकता, राइट? सो आपको ध्यान में रखना है, आपने जिसको भी इस यहाँ पे इन्वाइट किया है उसको बोलना है कि मिनिमम आपको 1.5 आवर आपको देना ही है, राइट? सो थैंक यू सो मच पुष्पा प्रिया मैम। थैंक यू सर। यस, सो अभी आज समय की घड़ी बहुत देर मतलब फास्ट चल रही है, सो अभी हम लोग बाय बाय सॉन्ग की तरफ जाएंगे। सो आज का वर्कआउट तो अमेजिंग था ना, और टॉपिक भी अमेजिंग था, राइट? सो ऐसे ही हम लोग हर रोज मिलते हैं, हर रोज मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे। बस आपको एक दूसरे को हेल्प करना है, क्योंकि ये हमारी फैमिली है। अगर हम लोग हेल्दी हो रहे तो ऑब्वियसली हमारे नियर डियर फ्रेंड सर्कल जो भी आपको लगता है कि इस पर्सन को ना हेल्दी न्यूट्रिशन की, इसको हेल्दी होने की बहुत जरूरी है, तो दिल से उनसे बात करना है और उनको इनवाइट करना है, इस फैमिली को इंट्रोड्यूस करना है, राइट? ना कि उसको शेक बताना है, फ्रेश बताना है। जस्ट लाइफस्टाइल जो एक कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी के बारे में आपको उसको इंट्रोडक्शन देना है। ओके, सो थैंक यू सो मच आज के वर्कआउट के लिए वीरेंद्र सर जी, वैभव जो हेल्थ टॉपिक के लिए, और आप सभी के लिए भी थैंक्स, क्योंकि आपने इस वर्कआउट सेशन में आए। और अब हम लोग बाय सॉन्ग की तरफ जाते हैं और फिर हम लोग कल मिलेंगे ये मॉर्निंग 6:30 AM। ओके, तो थैंक यू सो मच। आवाज आ रहा है आपको? आवाज आ रहा है? अगर अच्छा लगता है तो आप झूम भी सकते हो उसके ऊपर। कोई मिल गया
कोई मिल गया, कोई मिल गया। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ। पागल था मैं पहले, या अब हो गया